हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने जाना था HTML के बैकग्राउंड के बारे में कि किस तरह से हम बैकग्राउंड का कलर जो है उसको एडिट कर सकते हैं। तो इस वाले वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरह से हम HTML के अंदर लाइन ब्रेक प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब दो लाइन के बीच में हमें अगर गैप प्रोवाइड करना है तो वो हम किस तरह से करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो चलते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर एक अपना नया फोल्डर बना लेता हूँ। चलिए एक फोल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने एक फोल्डर सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर एक नई फाइल बनाते हैं हम। तो हम इसे नाम दे देंगे index.html। तो चलिए इसे सेव कर लेते हैं। तो सिंपल से मैं यहाँ पे एक HTML का स्केलेटन डेवलप कर लेता हूँ। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम यहाँ पर लाइन स्पेस प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। कुछ यहाँ पर बॉडी के अंदर हम लोग टेक्स्ट लिख देंगे, जैसे कि हम लिख देते हैं दिस इज आवर टेक्स्ट, और नीचे कुछ और एक लाइन लिखेंगे हम। तो नीचे एक और लाइन लिख देते हैं हम। तो दिस इज टेक्स्ट सेकंड, और एक लाइन लिख देंगे दिस इज टेक्स्ट थर्ड। तो आप लोग देख सकते हैं ये कुछ इतनी हमने बॉडी में 3 लाइन्स लिख दी है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से ये हमें हमारे ब्राउज़र पे शो होंगी। तो मैं इसे ब्राउज़र पे ओपन कर लेता हूँ। तो चलिए वेट कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो हमने VS कोड के अंदर अलग अलग जो टाइप किया था वो सब कुछ हमें हमारे सिर्फ एक ही लाइन में दिख रहा है। तो अब जब हमने तो कोड कुछ ऐसा लिख रखा है 3 लाइन में, और अगर हमें ये कोड जैसा हमने लिखा है, मतलब हमने ये 3 लाइन में लिखा है और हमें इसका आउटपुट भी अगर 3 लाइन में चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा BR टैग। तो HTML का क्या है कि HTML में अगर आपने कोई भी लाइन कितने भी स्पेसेस दे के लिखी हो, वो आपको आउटपुट पर अगर शो करानी है तो उस एक सिंगल लाइन में ही शो करेगी। तो इसलिए हम यूज करते हैं BR टैग का। तो देख लीजिए, अब मैंने यहाँ पे बहुत सारे स्पेसेस बढ़ा लिए हैं। तो हम इसे फिर से ब्राउजर पे ओपन करके देखते हैं कि कुछ फर्क है या नहीं है। आप लोग फिर से देख सकते हैं, फिर से यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये सिंपल सा एक सिंगल लाइन में ही दिखा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से हम इन लाइंस के बीच में जो है वो स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे, किस तरह से हम ये लाइन कुछ इस फॉर्मेट में लिख पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर सिंपल सा हमें यूज करना पड़ेगा BR टैग का। तो BR टैग क्या होता है? BR एक टैग होता है जो कि लाइन के बीच में गैप प्रोवाइड करता है। मतलब BR का मतलब होता है ब्रेक, जो कि लाइन को ब्रेक कर देता है। तो सिंपली मैं इस वाली लाइन के बाद एक BR टैग लगा देता हूँ। तो चलिए इसे ओपन करके देखते हैं किस तरह से ये हमें शो होगा। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे ही हमने वो BR टैग वहां पर लगाया, तो उससे क्या हुआ कि जो हमारी लाइन थी, कोड की जो लाइन है, वो यहाँ से ब्रेक होके और यहाँ से एक नई लाइन शुरू हो गई। और आप देख सकते हैं कि नीचे वाली लाइन में हमने कोई भी BR टैग नहीं दिया है, तो उसका आउटपुट है वो सिर्फ एक सिंगल लाइन में ही आ रहा है। तो जब हमें तीसरी लाइन पर भी हमारे BR टैग का यूज करना है, तो हम सिंपली यहाँ पे एक और BR टैग लगा देंगे। तो आप लोग अब देख सकते हैं आउटपुट में कि हमारा जो तीनों लाइन है वो अलग अलग लिख के आ चुका है। इसका मतलब क्या है? आपके BR टैग का यूज किस लिए कर सकते हैं आप? मान लीजिए आपको अगर मल्टीपल लाइंस में अगर कोई गैप प्रोवाइड करना है या फिर आपको कोई लाइन चेंज करनी है, तो उस टाइम पे आप जो है BR टैग का यूज कर सकते हैं। तो ये था कुछ BR टैग के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक प्लीज बने रहिए इस वीडियो सीरीज के साथ।